हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बायोलॉजी से है। तो आज हम कुल देखेंगे 2 क्वेश्चन जो कि 3 या 5 नंबरों में बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, किसी न किसी सेट में ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम आज के अपने दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो कि अनिषेक फलन यानी कि जो बिना निषेचन के फल बनता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोल रहा है। तो प्राय निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। हमेशा क्या होता है, निषेचित फल में वो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, परंतु कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा इससे प्राप्त फल को अनिषेक फलन कहते हैं। आप समझ गए होंगे अनिषेक फलन किसे कहते हैं। उदाहरण अब हम देखेंगे। केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास आदि अनिषेक फल में बीजाणु बीज में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इन सभी में क्या बीज नहीं होती, परंतु आपने कभी कभी देखा होगा तो पपीते में कुछ लोग कहते हैं बीज होते हैं, वो बीज नहीं होते हैं। और संतरे में भी बीज नहीं होते हैं। तो इन सभी में बीज नहीं होते। केला, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास आदि अनिषेक फल में बीजाणु बीज में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, अर्थात फल बीज रहित होते हैं। ये फल क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह अनिषेक फलन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इसमें 2 अंतर देखने हैं जो कि अभी बोर्ड एग्जाम में 2-4 अंतर पूछ ही लेता है बोर्ड एग्जाम में, अथवा करके या फिर या में। तो आज हम भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर देखेंगे। तो इधर हो गया भ्रूणकोश और इधर हो गया भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश में क्या होता है, यह क्रियाशील गुण बीजाणु से बनता है। यह किससे बनता है, भ्रूणकोश जो होता है यह क्रियाशील गुण बीजाणु से बनता है। और भ्रूणपोष जो होता है वो यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। जो केंद्रक होता है उससे भ्रूणपोष त्रिसंलयन के द्वारा बनता है। अब हम इसे देखेंगे। भ्रूणकोश में यह मादा युग्मक को आश्रय देता है, यानी कि यह जो मादा युग्मक होती है उसे आश्रय देता है कौन, भ्रूणकोश। और अब हम भ्रूणपोष में देखेंगे। यह भ्रूण को विकसित के समय या क्या करता है, भ्रूण को विकास के समय या अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। यह भ्रूण को विकास के समय पोषण या अंकुरण प्रदान करता है। अब हम देखेंगे भ्रूणकोश में यह अगुणित होता है, यानी कि यह द्विगुणित या त्रिगुणित नहीं होता, यह अगुणित होता है। और यह क्या होता है, त्रिसंलयन होता है। भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिसंलयन होता है और भ्रूणकोश जो होता है वह अगुणित होता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन दोनों में लगभग 35-40 वीडियो पड़ी हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप उन्हें देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेकर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।